नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योग प्रश्नोत्तरी भाग 11 में आज हम पढ़ेंगे महर्षि अरविंद घोष के बारे में। और आपको इस वीडियो में ऐसी गुड जानकारियाँ जो आपको अभी तक नहीं पता वो बताने वाला हूँ और टॉप मोस्ट 25 MCQ करेंगे। महर्षि अरविंद घोष कौन है, क्या उन्होंने किया देश के लिए, उनका पूरा वृत्तांत आप इस छोटी सी वीडियो में इन 25 क्वेश्चनों में आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए और तुरंत इसको शेयर और तुरंत इसको कर दीजिए, कमेंट करके तुरंत बताइएगा। श्री अरविंद घोष की जयंती किस दिन मनाई जाती है? सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आता है, श्री अरविंद घोष की जयंती किस दिन मनाई जाती है? 25 सितंबर को, 15 अगस्त, 25 जुलाई और 14 अप्रैल। सही उत्तर इनमें से चयन करना है। सही उत्तर क्या है? 15 अगस्त के दिन। ये हुआ आधा अधूरा, यानी 15 अगस्त हमारा आज़ादी का दिन भी मनाया जाता है 15 अगस्त को, और इसलिए विशेष भी है। दूसरा, 15 अगस्त सन पूछा जाए तो 1872 में है। स्थान इनका कोलकाता में है। पश्चिम बंगाल इनका डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट क्या? स्टेट है। तो ये ध्यान रखना है, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, 1872। ये कंप्लीट इनका एक परिचय हुआ जन्म के संबंध में। प्रश्न नंबर 2, श्री अरविंद घोष के पिता का क्या नाम है? पिता का नाम पूछा गया है। डॉक्टर कृष्णधन घोष, डॉक्टर आत्माराम घोष, आम कृष्ण घोष, या फिर इनमें से कोई नहीं है। सही उत्तर है डॉक्टर कृष्णधन घोष। पर माँ का नाम क्या है? श्रीमती स्वर्णलता देवी। ये भी याद रखिएगा, माता का नाम है श्रीमती स्वर्णलता देवी, पिता का नाम हुआ डॉक्टर कृष्णधन घोष। अब आगे बढ़ते हैं। श्री अरविंद घोष का प्राथमिक शिक्षा के लिए पिता ने कहाँ भेजा इनको? जब बड़े हो गए बच्चे, कहाँ भेजा इनको? सबसे पहले दार्जिलिंग भेजा, बम्बई में, कोलकाता में, या फिर वाराणसी में। इनको कहाँ भेजा था? सबसे पहले दार्जिलिंग। दार्जिलिंग भेजा गया, वहाँ आयरिश ईसाई स्कूल है, लोरेंटो कॉन्वेंट स्कूल में इनको प्रवेश कराया गया। तो ये बात ध्यान रखना आपने। और श्री अरविंद घोष ने सन 1890 में 18 वर्ष की जब आयु थी तो इन्होंने कौन सी परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी? अब इनका जन्म याद रखिए, कौन से सन में इनका जन्म हुआ, और 1890 में जब 18 वर्ष की आयु थी तो कौन सी परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की थी, और प्रथम श्रेणी से इंजीनियरिंग की, वकालत की, या फिर IPS की, या फिर ICS। इनमें से आपको सही उत्तर बताना है, वो है ICS। ICS यानी सिविल जो है, इंग्लैंड में इन्होंने अध्ययन किया। उसके बाद दार्जिलिंग के बाद आगे इंग्लैंड चले जाते हैं ये, और इंग्लैंड में सिविल सर्विस की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण कर लेते हैं प्रथम श्रेणी से, परंतु घुड़सवारी की परीक्षा में असफल रहने पर चयनित नहीं हो सके। और इनका मानना था कि मैं अपने देश के लिए काम करूंगा, और परीक्षा में पास हो चुके होते हैं वहाँ पर, और फिर उस घुड़सवारी के अंदर जानबूझकर उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते उसमें, इसलिए इनको असफलता नहीं, फिर परीक्षा में आगे इनको नहीं मिलता। तो ये जानबूझकर उसमें असफल होते हैं, क्योंकि इस स्वतंत्रता को देख करके ये बेचैन है, उसमें उनके अंदर ये काम करना नहीं चाहते थे, देश आज़ाद नहीं था। तो श्री अरविंद घोष अंग्रेजी भाषा के साथ साथ कौन सी भाषाओं में निपुण थे, ये आपको बताना है। जर्मन, फ्रेंच भाषा है, लैटिन ग्रीक भाषा है, इटली भाषा है, या फिर उपरोक्त सभी। ये इन सभी भाषाओं में बड़े निपुण थे। अंग्रेजी भाषा और लैटिन भाषा और इन जो पांचों में इन भाषाएं लिखी हैं, इन सब में ये निपुण थे। संस्कृत भाषा इन्होंने बाद में सीखने की कोशिश किया, सीखा योग में जब आए। श्री अरविंद घोष ने 13 वर्षों तक प्राध्यापक का कार्य किया, वाइस प्रिंसिपल के रूप में, और निजी सचिव के रूप में कार्य किस शहर में किया? ये आपसे पूछा जा रहा है। शहर का नाम बड़ौदा, दिल्ली, कोलकाता, या फिर अहमदाबाद। कहाँ इन्होंने ऐसा इतने वर्षों तक रह करके कार्य किया इन विभिन्न पदों पर? बड़ौदा शहर में। इसी के साथ उन्होंने वहाँ पर वंदे मातरम एक पत्र प्रकाशन होता था, उसका संपादकीय कार्य भी इन्होंने देखा। आप देखते जाइए, प्रारंभ से लेकर अंत तक इन्होंने क्या क्या किया, और क्यों इनको हम याद करते हैं महर्षि अरविंद घोष, इनको महर्षि नाम से पुकारा जाता है, वो आपको समझ में आ जाएगा। इन सब क्रियाकलापों की वजह से, इनकी कार्य शैली की वजह से हम इनको याद करते हैं। श्री अरविंद घोष का विवाह किसके साथ हुआ? अब ये भी इम्पोर्टेंट है। वंदना देवी के साथ, गायत्री देवी है, मृणालिनी देवी है, और यशोधरा देवी है। यदि आपको पहले ही उत्तर पता चल जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और सही है मृणालिनी देवी।
1901 में इनके साथ इनका विवाह होता है। कब? 1901 में मृणालिनी देवी के साथ। प्रश्न नंबर 8, श्री अरविंद घोष ने योगाभ्यास का प्रारंभ कब किया? अब ये आपको बताना है, ये कब से इन्होंने इसमें एंट्री लिया, योग अभ्यास कब सीखे, क्योंकि तो इंग्लैंड में रहते थे, तो इंग्लैंड से आने के बाद ही इन्होंने सीखा था। 1904 में, 1908 में, 1910 में, 1901 में। कब सीखा? 1904। शादी कब? 1901 में। और ये सब ध्यान रखना है, 1904 में जब तक ये बड़ौदा में, महाराष्ट्र के, उस समय बड़ौदा में सर्विस कर रहे थे, और उस समय इन्होंने महाराष्ट्र के एक सबसे बड़े एक योगी हैं, उनका पूरा नाम है विष्णु भास्कर लेले, ये भी नाम पूरा याद रखिएगा। योगी विष्णु भास्कर लेले से भेंट इनका नहीं हुई थी, परंतु जब भेंट हुई कब? 1908 में। योगी जब इनकी भेंट हुई योगी से, तो 30 दिनों का इन्होंने एक ध्यान शिविर किया, उनके साथ सानिध्य में रहकर के अभ्यास सीखा, और फिर उन्होंने मूलाधार चक्र का ज्ञान प्राप्त हुआ इनको, और तत्पश्चात रेगुलर ये 6 से 7 घंटे तक प्राणायाम करते थे पूरे श्रम साध्य के साथ, और उनके माध्यम से ही इनके अंदर जो अद्भुत एक परिवर्तन, अचूक परिवर्तन आया, वो फिर इन्होंने महसूस किया। आप ये पूरी डिटेल जो दी गई है आपको याद रखना है। प्रश्न है 9 नंबर पर, श्री अरविंद घोष ने बंग आंदोलन में कब भाग लिया? एक बंग आंदोलन है, उसमें भाग कब लिया? 1902 में, 1887 में, 1905 में, या फिर 1893 में? सही डेट है 1905 में इन्होंने बंग आंदोलन में भाग लिया, क्योंकि बंगाल के थे, तो बंग आंदोलन में भाग लिया। ऐसा नहीं कि उस बंगाल के रहने वाले, इन्होंने एक आंदोलन, ऐसी क्रांतिकारी जो था उसमें भाग लिया। श्री अरविंद घोष बड़ौदा से नौकरी के त्याग पत्र देकर कब सक्रिय राजनीति में ये प्रवेश लेते हैं, एंट्री लेते हैं? तो वो 1904 का समय था, 1905 ईस्वी का, 1906, 1907। सही उत्तर है इसका 1906 में। वहाँ से जब त्याग पत्र लेते हैं, जहाँ सर्विस कर रहे थे, तो 1906 में राजनीति में आ जाते हैं। तो ये राजनीतिज्ञ भी थे, ये भी ध्यान रखना है। 2 मई 1908 को, डेट ध्यान दीजिए, 2 मई 1908 को श्री अरविंद घोष को विद्रोही के रूप में पकड़कर अंग्रेजों ने किस जेल में डाल दिया? इनको एक जेल, उसका नाम बताना है, वो कौन सी जेल है? अलीपुर की जेल, तिहाड़ जेल, दिल्ली जेल, या पटियाला जेल? किस जेल में इनको डाला गया था? ये पूरी डिटेल समझ में रखिए। अलीपुर जेल में डाला, क्यों डाला था? एक षड्यंत्र था, उन षड्यंत्र के तहत इनको अलीपुर एक बम कांड हुआ था, उसमें इनको इन्वॉल्व माना, और 40 सदस्यों के साथ इनको जेल में 1 वर्ष तक रहे, वहाँ पर उसमें डाल दिया। और वहाँ रह करके इन्होंने अपना दुख उखड़ा नहीं रोया, पर वहीं पर रह करके इन्होंने सारे अध्यात्म ग्रंथों का स्वाध्याय किया, ध्यान किया, और परिणाम स्वरूप क्या हुआ? इनको लगा राजनीति से दूर रहना चाहिए, और इनके अंदर एक अध्यात्म की और बढ़ने की जो एक इच्छा पर और प्रचंड वेग में उभर कर आई। तो ये ध्यान रखना है, ये जब 6-7 घंटे का श्रम साध्य अभ्यास उधर से सीखना, हालांकि बहुत लंबे समय तक इन्होंने योगाभ्यास वहाँ पर नहीं सीखा, पर 30 दिन का जो श्रम साध्य इन्होंने देखा, तो पूरा ये डिटेल आपको कंठस्थ कर लेना है। 12 नंबर प्रश्न पर हम पढ़ रहे हैं, श्री अरविंद घोष जेल से जब मुक्त होते हैं, बाहर निकलते हैं के बाद 4 अप्रैल 1910 को अनंत सत्य और साधना के लिए कहाँ चले जाते हैं? किसकी खोज में कहाँ जाते हैं सबसे पहले? ये आपको बताना है, हिमालय में, मथुरा में, हरिद्वार, या पांडिचेरी? तो इनका कहाँ पहुँचते हैं? पांडिचेरी। ऐसा भी प्रश्न आता है, उनकी तपोस्थली जो भूमि है जहाँ इन्होंने साधना की लंबे समय तक, वो भी पूछा जाता है। तो पांडिचेरी इनका आश्रम बना हुआ है, वहाँ इन्होंने जाकर के पूरा समय अंततः वहाँ खूब इन्होंने बिताया। श्री अरविंद घोष ने अपने पूर्ण योग, एक इनका योग फेमस है, पूर्ण योग, समग्र योग के नाम से, पूर्ण योग वर्णन किस पत्रिका के माध्यम से करते थे? एक पत्रिका का नाम बताना है, अखंड ज्योति, आर्य मासिक पत्रिका, जयंती, या फिर वंदे मातरम? पत्रिका सही है, आर्य मासिक पत्रिका है, जिसकी लेखमाला चलती थी, एक जो लेखमाला होती है उसमें नियमित 6 वर्षों तक, 1-2 महीना नहीं, 6 वर्षों तक इनका चला, जिसका शीर्षक था सिंथेसिस ऑफ योग।
उसके माध्यम से ये पूर्ण योग के बारे में जितने भी हमारे प्रचलित व्यवहार में हठ योग, ज्ञान योग, भक्ति योग जितने नासम, उन सब को ये माना कि इन्होंने कठिन इतने में न जा करके एक ऐसा सहज योग, पूर्ण योग के समग्र विकास हो, तो इन्होंने एक पद्धति का वर्णन उसमें कंटिन्यूटी से देते रहे। 14 नंबर प्रश्न है, महर्षि अरविंद घोष से संबंधित है, कौन है इनसे संबंधित? जीवन का प्रथम चरण। अब सारा ध्यान रखना, जीवन के 3 भागों में बांटा। जीवन का प्रथम चरण है उग्र राष्ट्रीयवादी थे, उग्र राष्ट्रीयवादी। जीवन का द्वितीय चरण स्वदेशी व बहिष्कार इन्होंने किया। और तीसरा है जीवन का तृतीय चरण, कौन सा है? आध्यात्मिक मानववाद। आप देखेंगे उपरोक्त सभी, सही उत्तर तो इनका उपरोक्त सभी हैं, क्योंकि इनका पहला जो चरण चला, जब ये जो भाषण देते थे बड़े उग्र थे, तीक्ष्ण, सीधा, स्पष्टवादी, सीधी बात करते थे, तो इससे लोग बहुत इनसे नाराज भी होते थे। दूसरा चरण स्वदेशी बहिष्कार, उनको सब अपना देश के प्रति बहिष्कार, उन्होंने सब अपना आंदोलन ऐसे छेड़े। और तीसरा जो इनमें परिवर्तन आया नवाचार का, पूरा आध्यात्मिक मानववाद को लेकर के, कि इससे बढ़कर कुछ नहीं है, परिवर्तन होगा तो अंदर से होने वाला है। तो ये तीनों इनके पड़ाव है जिंदगी के, तीनों चरण को आपको याद रखना, प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरणों को भी। प्रश्न है 15, महर्षि अरविंद घोष किन के विचारों से प्रभावित हुए? सबसे पहले वो प्रभावित हुए तो हुए किन के विचारों से? बर्क के विचारों से, हिगल के विचारों से, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ व कृष्ण चरित्र से। और चौथा है उपरोक्त सभी, इन सब से प्रभावित हुए थे क्या? सही उत्तर है उपरोक्त सभी। इन सब के विचारधारा इनको प्रभावित किया और उसके बाद इन्होंने खूब काम किया, हम देखते हैं। और इतना काम किया अब पूछ नहीं सकते, बता नहीं सकते जल्दी इस छोटी सी वीडियो में। वंदे मातरम अखबार की शुरुआत किसने की थी? वंदे मातरम। दयानंद सरस्वती है, श्री अरविंद घोष है, बाल गंगाधर तिलक है, या फिर सुभाष चंद्र बोस है? वंदे मातरम अखबार की शुरुआत की थी श्री अरविंद घोष। आज का जो समय है बड़ा एक नॉर्मल है, ठीक है, इतना कठिनाइयाँ नहीं है जितना समय उस समय था, क्योंकि जब हम गुलामी में किसी के तंत्र में होते हैं तो हमें बहुत मुश्किलें होती हैं। तो ऐसी स्थितियों में जब इनका जन्म और उस समय चल रहा था तो बड़ा सहज नहीं था जो इन्होंने काम किए, तो वो अपने आप में एक चैलेंज होता है। किसने अध्यात्म मानववाद का संदेश दिया उस समय? किसने दिया? महात्मा गांधी ने, आचार्य श्री राम शर्मा, भगत सिंह ने, अरविंद घोष। अब अध्यात्म मानववाद का संदेश दिया है, पर ऐसा नहीं कि अब ये सब उनसे पूर्व के, इसलिए इनका नाम आ रहा है कौन? श्री अरविंद घोष। ये बाकी हुए हैं, बाद में आए हैं, इन्होंने भी दिया होगा, पर इसमें मानववाद संदेश एक नाम है, मानववाद, अध्यात्म मानववाद इनका संदेश हुआ है, वो श्री अरविंद घोष के द्वारा दिया गया है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? इनका बुक एक फेमस है, लाइफ डिवाइन। रविंद्रनाथ टैगोर, राधा कृष्णन, महात्मा गांधी, या श्री अरविंद घोष? वो है श्री अरविंद घोष का ही है। और बहुत सारी पुस्तकें जो एक साथ मैंने लिख दिया यहाँ पर, वह है द मदर, लेटर्स ऑन योगा, सावित्री नाम से है, योग समन्वय, दिव्य जीवन, यौगिक साधन, वंदे मातरम, कारा कहानी, और धर्म और जातीयता, अरविंद के पत्र। ये सारे इनके एक संकलन है, इन सबको आप देख सकते हैं, सभी इनसे संबंधित हैं, तो इनके लेखक यही हैं। प्रश्न 19 नंबर पर, अरविंद घोष का सबसे खतरनाक व्यक्ति के रूप में किसने वर्णन किया है? खतरनाक व्यक्ति, बड़ा डेंजर व्यक्ति है, मैन है ये, डेंजर मैन। तो कौन, किसने वर्णन किया है ऐसा? तो वो है लॉर्ड मिंटो ने, वैलेंटाइन सिरोल ने, या बाल गंगाधर तिलक है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है? सही उत्तर है लॉर्ड मिंटो। अंग्रेजी शासन काल था, अंग्रेज इनसे घबरा गए थे, अंग्रेज, इनकी लेखनी चलती थी, इनके भाषण जब होते थे, और इनका आंदोलन ऐसा था, बच्चे बच्चे इनको जानने लग गए थे और बड़े प्रभावित थे और इनकी विचारधारा से। लॉर्ड मिंटो ने कहा एक खतरनाक व्यक्ति है, इसको मारा जाए, इसके सामने आना ठीक नहीं है। श्री अरविंद घोष को भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसने कहा? कि तो भारतीयता राष्ट्रवाद का गान करता है, ये पैगंबर है यहाँ का। ये किसने कहा ये पैगंबर वाली बात? लॉर्ड मिंटो ने कहा, लेनिन ने कहा, डॉक्टर करण सिंह ने कहा, या एलिजाबेथ ने कहा? ये डॉक्टर करण सिंह है, उन्होंने कहा ये भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर है, दूत है, बनकर आया है, ईश्वर ने भेजा इसे।
तो ये क्योंकि पुनरुत्थान करने की बात चल रही है, जो पीछे जो हमने स्वामी दयानंद सरस्वती से चल रहा था, तो उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य इन्होंने किया। श्री अरविंद घोष के द्वारा प्रतिपादित योग कौन सा है, ये हमें बताना है। सब प्रतिपादित विपश्यना है, पूर्ण योग है, भावातीत ध्यान है, उपासना योग है। ध्यान देना है पूर्ण योग। पूर्ण योग जो है वो किनका है? श्री अरविंद घोष। यहाँ देखिए, विपश्यना जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, पूर्ण योग है जो अभी बता दिया श्री अरविंद घोष है, भावातीत ध्यान है अभी महेश योगी को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो आगे, और उपासना योग है। उपासना योग किनका है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। तो इस तरह से इन सब का ध्यान रखना है, कौन किसका योग है। श्री अरविंद घोष की मृत्यु कब हुई और कैसे हुई, ये आपको बताना है। 5 दिसंबर 1950 में हुई थी क्या? 7 दिसंबर 1950, 9 नवंबर 1950 या 5 दिसंबर 1952? ये बात स्पष्ट है कि आज़ादी के बाद इनका शरीर छूटा, वो 5 दिसंबर 1950 में इनका मृत्यु हुआ है। तो खूब अच्छा लगा होगा, देश आज़ाद हो गया। पर फिर अब देखिए क्या हो रहा है, अब कैसा उनकी आत्मा, कहाँ दिव्य आत्मा, जहाँ सूक्ष्म शरीर उनका रहा है, जहाँ भी देख रहा होगा क्या चल रहा है, तो कैसा पुरुषार्थ लोगों ने किया और क्या हो रहा है। किसने कहा कि भारत अरविंद के माध्यम से संसार को अपना संदेश देगा? निम्नांकित जो कथन किसका है? उनके माध्यम से भारत अपना, क्योंकि ये एक आईना है, ऐसा इन्होंने जो चरित्र जो अपना एक रखा हमारे समाज के सामने, और ये एक वो ये शब्द किसने कहा? ये मरने के उपरांत ये बात हो रही है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा, रोमा रोला ने कहा, या सुभाष चंद्र बोस ने कहा? ये बात है रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये बहुत बड़े कवि हैं, उन्होंने कहा इनका जो ये जीवन है, जो इनकी ये सब आगे आने वाले समाज में बड़ा प्रेरणा स्रोत रहने वाला है, संदेश देगा ये पूरे भारत को, संसार को। सेकंड लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, श्री अरविंद घोष को भारतीय राजनीति विचारों से सुयोग्यतम व उत्कृष्ट किसने कहा? सबसे, ये डॉक्टर राधा कृष्णन, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, विपिन चंद्र पाल। ध्यान दीजिए कौन है वो? डॉक्टर राधा कृष्णन। राधा कृष्णन ने ही कहा, क्या कहा? ये भारतीय राजनीति विचारों से सुयोग्यतम व उत्कृष्ट, ये शब्द देखो कितने इन्होंने कहा, ये ऐसा व्यक्तित्व है इनका। और ध्यान दीजिए उस समय जब इनका देहावसान ये पूर्ण होते हैं, उस समय देश के राष्ट्रपति होते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी ध्यान रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे। अंतिम प्रश्न आज इस वीडियो का, श्री अरविंद घोष के लिए किसने लिखा है? जब मैं 1913 में कोलकाता आया, कौन सी डेट? 1913 में जब मैं कलकत्ता आया, अरविंदो तब तक किंवदंती पुरुष हो चुके थे, मैं क्या उनके बारे में कहूँ, सब लोग जानते थे। जिस आनंद और उत्साह के साथ लोग उनकी चर्चा करते थे, शायद ही किसी की ऐसी वैसी चर्चा कोई करता हो। देखिए उनकी पॉपुलरिटी इतनी फैल चुकी थी। ये बात कही तो कही किसने, ये आप बताइए? विनोबा भावे ने, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने? अब इसका सही उत्तर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये बात कही है, और खुद इतने फेमस है, और उस समय उन्होंने उन व्यक्तित्व के बारे में कह रहे हैं जो, तो ये बात समझ में आई होगी आपको, और इनकी कुछ बातें आपको नई सीखने को मिली होगी इस वीडियो से, तो ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।